इधर जो है वो बोलता है फैंग कि तुम्हें गोली चलानी होगी, मैंने इतनी मुश्किलों से पकड़ा, ये डोंग फैमिली का कातिल है। लेकिन उस बेचारी को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो मारे तो मारे कैसे, क्योंकि उसने तो कभी ये सब काम ही नहीं किया। यहाँ पे कहती है छोड़ो, लेकिन एक गोली चल जाती है जो फैंग चलाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है और ज़मीन पे गिर जाती है। यहाँ पे कहती है कि मैंने कहा था मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं करना। यहाँ पे बोलता है फैंग क्या तुम भूल गई वो सारी चीज़ें, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पे कहती है मुझे क्यों नहीं तुम समझ रहे हो, क्यों मेरे पीछे लगे हुए हो, क्यों तुम मुझे ऐसे परेशान करते हो। वो बेचारी काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ पे सीधा फैंग डोंग के ऊपर निशाना लगा देता और कहता अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूँगा, बोलो क्या चाहती है तुम। यहाँ पे बोलती है छोड़ दो मुझे, लेकिन यहाँ पे वो ज़बरदस्ती उसे उठाता है। एकदम हद कर दिया था फैंग ने बेचारी डोंग के साथ। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें चलाना होगा गोली, वो उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़वाता है और यहाँ पे वो मरवाता है। यहाँ पे एक एक करके जितना गोलियाँ चल रही थी उससे ज़्यादा तो बेचारी डोंग डर से चीख और चिल्ला रही थी। यहाँ पे सारे लोग मर रहे थे जो कि डोंग फैमिली को मारे थे, लेकिन मेन जो था फ्रेंड्स वो अभी तक नहीं पकड़ा गए थे। ये सब चेला चपाटा था उसका। यहाँ पे कहती है नहीं मारना है मुझे, तुम मारो मुझे छोड़ो, लेकिन वो मजाले की छोड़ दे। यहाँ पे वो इसलिए ऐसा करता है ताकि उसे थोड़ी हिम्मत आए, क्योंकि डोंग जो है बहुत ज़्यादा डरपोक है। यहाँ पे वो बोलता है सोचो वो दिन जब तुम्हारे डैड मरे थे, क्या वो भूल गई। इतना सुनने के बाद तो डोंग गोली निकालती है और सीधा गन पॉइंट फैंग के ऊपर डाल देती है। तभी वहाँ पे से उसका ऑफिसर्स निकालता है गोली, जो कि यहाँ पे फैंग उसके हाथ को ऊपर कर देता है। बोलता है नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कहती तुम मेरे बाप के कातिल, तुमने मेरे बाप को मारा, ये मैंने देखा और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगता है ये सच में ऐसा ना करते, इस वजह से वो गोली चलाता है, जिसकी वजह से बेचारी डोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और एकदम से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे बोलता है अपने ऑफिसर्स को कि जो इसे सेफली घर छोड़ दो। कहता है यस सर। वो जाते हैं और वहाँ पे डोंग को उठाते, लेकिन डोंग का तो उस गोली से एकदम से होश उड़ गया था, मानो वो उसे बोलते चलो। वो कान में बेचारी हाथ डाली भी होती, क्योंकि उसे अब बहुत ज़्यादा डर और घबराहट लग रहा था। इधर जो है फैंग वो ये सब देख रहा होता है कि ये एक प्रिंसेस सच में है, जो कि उसे तो पता है। यहाँ पे कहता है आई एम सॉरी सर, मुझे लगा कि कहीं वो गोली ना चला दे। तो यहाँ पे कह रहा था क्या तुम देख नहीं रहा था कि वो तुम्हें लगता था कि गोली चलाएगी, जो लड़की मार नहीं पा रही थी वो मुझ पे गोली चलाएगी, कभी नहीं चला सकती है। यहाँ पे बोला आई एम सॉरी। कहता ठीक है, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि मैंने इसलिए ऐसा करा ताकि उसका डर मिटे। वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है अपने फैमिली से, ताकि कल के डेट में मैं ना भी रहूं तो वो अकेला अपना किसी भी दुश्मनों से सामना कर सके, इसलिए मैंने इसे यहाँ लाया था। ठीक है, ये सबको रिपोर्ट बना के भेजवा देना। दूसरी तरफ जो यूजी है वो कुछ मंगवाता है और यहाँ पे उसका असिस्टेंट ला के देता है। जब वो खोलता है तो वो एक स्नेक्स होता है गोल्ड का, जो कि डोंग फैमिली में से इसे जाना जाता था। और यहाँ पे ये जो गोल्डन का स्नेक है ये वही है जो कि डोंग ने पूछा होता है। तो डोंग बोलती है ये हम लोगों का ख़ानदानी है और इसे बहुत सेफली रखा जाता है। यूजी ने उससे पूछा था, यूजी ने यून से भी पूछा था फ्रेंड्स, जो कि यून ने उसे कहा था कि उसने चोरी हो गई है, चोर ने चोरी कर ली, जो कि गलत बात थी। यहाँ पे ये हाथ लग जाता है यूजी के, और यहाँ पे क्या क्यों ना लग रहा है ऐसा कि कहीं यूजी ही विलन ना हो फ्रेंड। जैसे ही वो स्नेक्स को उठाता है उसमें एक होल होता है। यहाँ पे वो देखता है कि इसमें ये होल है। यहाँ पे कहता है अपने असिस्टेंट को किसी ने देखा तो नहीं है ना। तो कहता है नहीं बॉस, किसी ने भी नहीं देखा, इसे मैं बहुत ही सेफली लाया हूँ और इसके बारे में बहुत ऐसे रहस्य हैं डोंग फैमिली के, और ये वहाँ के ज़्यादा ख़ास माना जाता है, जिसे डोंग फैमिली ने काफ़ी संभाल के रखा था। तो कहता है ठीक है, इसके बारे में बाहर किसी को भी
बोलना मत भूल से भी। कहता है जो हुक्म आपका और इसके बारे में पता करो। तो कहता है ठीक है, मैं और पता करूँगा कि ये जो है डोंग फैमिली का क्या रहस्य है, ये इसके बारे में, इस खजाना के बारे में। तो कहता है ठीक है। इधर जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है एकदम से, तभी वहाँ पर से आ रही होती है डोंग, जो कि डरी भी होती है। यहाँ पे डोंग नहीं देखती है यूजी को, लेकिन यूजी जब उसे बोलता है तो वो उसे देखती है। यहाँ पे बोलती है यूजी आप यहाँ। तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी और इतनी रात तुम क्या कर रही हो। तो कहती है कुछ नहीं। तो यहाँ पे कहता है सब ठीक तो है। तो यहाँ पे बोलते हैं हाँ सब ठीक है। वे बोलता है क्यों तुम डरी डरी सी क्यों लग रही है। कहती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे वो एकदम सी हो जाती है। तो वो बता देती है कि फैंग ने कहा है कि वो सबको मार देगा। तो कहता है किसको। वो बोलती है वो सबको मार देगा, उसने कहा जो जो मेरे फैमिली से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहता है देखो तुम उससे दूर रहो, ज़्यादा तुम उसके करीब मत जाओ। मेरे जो अंकल हैं वो बहुत अजीब से हैं, सच में जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, इसलिए ज़्यादा तुम उससे मतलब मत रखना। यहाँ पे जो है वो डबल गेम खेल देता है यूजी डोंग के साथ। अब डोंग जो है बेचारी इनोसेंट है, वो तो अपने आँखों से देखी फैंग की हरकतों को, जो कि भला वो यकीन ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स। तो वो यकीन कर लेती है। यहाँ पे उसे भी लगता है कि वो कहीं उसे भी ना मार डे, क्योंकि वो भी डोंग फैमिली की हिस्सा है। यहाँ पे कहता कभी भी कुछ भी होगी तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, ना कि फैंग को। तो कहती है हाँ ठीक है, क्योंकि ये तो स्पीचलेस हो चुकी थी। तभी यहाँ पे वो क्लोज जाता है डोंग के और उसको टच करता है, क्योंकि अब उसे वो लाइक कर रहा था। अब जाहिर सी बात है डोंग भी उसे अपना फियांसे समझती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वही तो है उसका फियांसे। लेकिन यहाँ पे तो गेम कुछ और फ्रेंड्स, वो क्या है तो हम लोगों को आने वाले ही एपिसोड में पता चलेगा। तो यहाँ पे वो उससे बातें करती क्लोजली होके, ये सारी चीज़ें यून जो है देख लेती है, जो कि यून से रहा नहीं जाता है। वो आवाज़ लगाती है तो जल्दी से यूजी हाथ हटा देता है। यहाँ पे कहती है अरे यूजी आप यहाँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। यहाँ पे डोंग भी एकदम चुप हो जाती है, वो उसको हाथ में डालने लगती है मानो कि उसके लिए वो है। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, उसे वो लेकर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो कहती है कुछ नहीं, बस बात कर रही थी। कहती है अच्छा। तो यूजी कहता है अब नॉर्मली क्या हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, मेड है तो इसका क्या मतलब है। कहती है अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। वो उसे लेके जाती है और चेस खेलती है उसके साथ, यूजी के साथ। और यहाँ पे यूजी को वो वार्निंग देती है कि ये जो भी है क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सब जो भी कर रहे हो तुम बहुत ज़्यादा गलत करे, क्योंकि तुम्हारी फियांसे मैं हूँ, ना कि वो मेड है। यहाँ पे यूजी को सब समझ में आ जाता है कि यून जो है असली वाली लड़की नहीं है डोंग फैमिली की प्रिंसेस, वो डोंग है। और यहाँ पे कहता है आइंदा से मुझे इस तरीके का बात मत करना, वरना मैं जो बोलूँगा वो तुम सुन नहीं पाओगी। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वाली एपिसोड एंड होती है।